Hello and very good evening everyone. Very good evening and once again welcome to SKC Live। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SKC Live के अपने YouTube चैनल पे। बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम सब हैं मई 2022 के करंट अफेयर्स में। असल इससे पहले हमने अगस्त, जुलाई, जून तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है और आप चैनल पे भी जा करके उसे देख सकते हैं। और बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत हमारा प्रयास लगातार जारी है कि बिहार में अंतिम 1 वर्षों के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उससे संबंधित अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जाए और उन्हें हम लोग इस सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आने वाली परीक्षा में बेहतर स्कोर करेंगे और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि क्या है टॉप करंट अफेयर्स, क्या है वो महत्वपूर्ण न्यूज जो मई 2022 में बिहार से संबंधित रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं एसके चौधरी। आप हमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्री और पेड कोर्सेज में आपके लिए सेशन लेकर के आता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है इसमें। आज का पहला जो न्यूज है वह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित। क्या खबर है? तो पहला खबर है इसमें, पटना सर्कल में, पटना के कुम्हरार इलाके में एक तालाब के कायाकल्प कार्य चल रहा था और वहां पर ईंट की दीवारों के अवशेष खोदे गए हैं। जो अधिकारियों का मानना है कि यह ईंट की जो दीवार है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ओके, दो महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ, पहला, यह जो आपको पता होगा भारत में हिस्टोरिकल एविडेंस जो भी मिलता है उसकी जांच करने का कार्य ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। और वही क्रम में यहाँ पे ये जानकारी है कि पटना सर्कल ने पटना के कुम्हरार से, आपसे स्थल भी पूछा जाएगा, कुम्हरार पता है बड़ा ही हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसकी प्राप्तियां होती है। कुम्हरार इलाके में तालाब का कायाकल्प चल रहा था, उसका रिनोवेशन चल रहा था और वहां पे एक दीवार की प्राप्ति हुई, एक दीवार मिला है जिसका साक्ष्य इसमें 2000 वर्ष पुराना है। तो ये था आज का पहला करंट अफेयर्स। नेक्स्ट जो न्यूज है वह भी इतिहास से ही संबंधित है और इसी घटना से संबंधित है। हाँ, क्या और इसके बारे में जानकारी इसमें, तो ये जो ईंटें इसके अंतर्गत पाई गई हैं वो ईंट कुषाण युग का माना जाता है, जिसे लगभग 30 ईस्वी से लगभग 375 ईस्वी तक उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में शासन किया था। कुषाण युग के दौरान माना जाता है कि इस ईंट का, इस दीवार का निर्माण हुआ था और इन्होंने उत्तर भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 30 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो यह था आज का पहला करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्या है, अगली खबर क्या है? तो अगली खबर है, बिहार ने एक बड़ा घोषणा किया है इसमें। वह बड़ा घोषणा क्या है आपने सुना होगा, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी, वह है जातिगत जनगणना का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाया था जिसमें बिहार की सभी महत्वपूर्ण पार्टी जितने हैं पॉलिटिकल, वो सभी पार्टी गए थे उस बैठक में। और सर्वदलीय बैठक में उन्होंने इस बात पर मंजूरी दलों से ले लिया, सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई है जातिगत जनगणना, और इस बात को अप्रूव कर दिया गया है। और बिहार सरकार अब पूरे भारत में एकमात्र और पहली अभी वर्तमान में एक ऐसी सरकार बन जाएगी उसमें जो अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट करने वाली है और अनुमान लगाने वाली है कि बिहार के अंदर किस जाति के कितने लोग हैं। तो यह प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना क्या होता है, इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, और चूंकि ये चीजें काफी अभी चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था, तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, सचिवालय का, BPSC का, दरोगा वाले एग्जाम में या फिर अन्य सभी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, अगला खबर है, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े, देश का सबसे विशाल, सबसे लार्जेस्ट स्वर्ण भंडार की खोज की अनुमति देने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने कि उसकी खोज की जानी चाहिए। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो है जियोलॉजी GSI जिसको बोलते हैं इसमें, ऑब्वियसली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI के सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में लगभग 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। असल BPSC के परीक्षा में
यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सोने के भंडार, स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जमुई सबने किया था, जो कि राइट आंसर भी होगा, और वही न्यूज यहाँ पे आपको बताया गया है। पूरे देश में सोने का सबसे बड़ा जो भंडार है स्टूडेंट, उसका पता लगा है जमुई में, और जमुई में भी सोनू आदि क्षेत्र में स्टूडेंट, करमटिया एक जगह वहां पे। और कितना सोने का भंडार है जी वहां पे, तो अनुमानित लगाया गया कि लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है वहां पे। इसकी जांच, इसकी जो सर्वे का कार्य होगा वो जीएसआई करेगा। जीएसआई बोले तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये दूसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आगे जो न्यूज है स्टूडेंट, ये सड़क हादसों से संबंधित है। बिहार में 78% सड़क हादसों में मौत हो जाता है। इस मामले में यह देश में दूसरे स्थान पे स्टूडेंट, और पहले नंबर पे मिजोरम है जहां पे 80% हादसों में मौत हो जाती है। आपसे ये इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर जितना भी रोड एक्सीडेंट होता है, उस रोड एक्सीडेंट में लगभग 78% केसेज ऐसे हैं, यानी कि 100 में से 78 रोड एक्सीडेंट ऐसा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन को गंवा देता है, यानी कि उनका डेथ हो जाता है, निधन हो जाता है। और देश में इस मामले में ये दूसरे नंबर पे है। इसी क्रम में अगर आप देखें इसमें, तो मिजोरम जो है वो 80% डेथ रेट के साथ फॉर दी फर्स्ट रैंक पूरी इंडिया में पहले स्थान पे है। तो ये बड़ा ही दुखद न्यूज है। और रोड एक्सीडेंट की अगर हम बात करें, तो भारत में औसतन लगभग 4 लाख से भी अधिक लोगों की संख्या है जो हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और भारत के लिए बड़ा ही एक दुखद खबर है, जाहिर सी बात है। तो आप सब भी इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि डेली जीवन में जब भी आप बाइक राइडिंग कर रहे होंगे या फिर आप किसी के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं बाइक पे, तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि भारत की ऐसी सड़कें हैं स्टूडेंट जो आपको कभी भी सरप्राइज कर सकती है। बीच में कहीं पे ठोकर मिल सकता है, कहीं पे गड्ढे मिल सकते हैं, कहीं पे रोड खराब हो सकती है। तो विशेष रूप से ख्याल रखिए जब भी आप सड़कों पे चले। तो हालांकि अभी बिहार के अंदर आप देखो तो सड़कों में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो सुधार है वो मुख्य शहरों तक ही सीमित है। अभी भी आप थोड़े थोड़े आप मुख्य शहर से बाहर के क्षेत्रों में निकलिए, जिला मुख्यालय से बाहर, आपको सड़कें कटी फटी छटी ही मिलेंगी। तो ये सारी चीजें। अगला जो खबर है स्टूडेंट वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यह खबर है शिशु मृत्यु दर से। हाँ, सबसे पहले तो ये जानकारी रखिएगा, शिशु किसे कहते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं। 28 दिन से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु कहते हैं। और इस संबंध में अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, और उस रिपोर्ट के अनुसार क्या खबर उसे देखिएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वर्ष 2020 का ये रिपोर्ट है, 2022 में जारी हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 2 अंकों की कमी आई है। अब राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है घटकर 27 हो गया है। और शिशु मृत्यु दर 27 हो गया किस आंकड़े में स्टूडेंट, यानी कि बिहार में अगर 1000 लाइव बर्थ हो रहा है स्टूडेंट, अगर 1000 जीवित जन्म बच्चे लेते हैं तो उनमें से लगभग 27, लगभग नहीं है बल्कि ऑब्वियसली औसत आंकड़ा है, 1000 जीवित बच्चों के जन्म में 27 बच्चे जो हैं वो अभी भी डेथ कर जाते हैं, उनकी निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बिफोर 28 डेज, एक महीने से पहले बच्चे डेथ कर जाते हैं। और भारत में यह औसत है, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय औसत, पूरे देश में यह औसत आंकड़ा है 28 का, यानी कि पूरे भारत में 1000 जीवित जन्म में से औसतन 28 बच्चों का निधन हो जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हालांकि बिहार में 2 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला खबर क्या है। तो अगला खबर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चिड़ियाघर एंड इन्वायरमेंट से संबंधित है। पटना चिड़ियाघर 136 एकड़ से अधिक जमीन पर अररिया में 283 एकड़ का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। स्टूडेंट आपने पटना चिड़ियाघर आप जरूर विजिट किए होंगे, और नहीं किए तो पक्का कर लीजिएगा। बिहार का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है स्टूडेंट वो पटना चिड़ियाघर था पहले, लेकिन अब पटना चिड़ियाघर के अलावा अररिया में स्टूडेंट 289 एकड़ में एक देश राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है, जू बन रहा है। और यह जो चिड़ियाघर होगा स्टूडेंट ये ऑब्वियसली बिहार का सबसे बड़ा जू होगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। और चिड़ियाघर के बगल में है बिहार में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह एयरपोर्ट भारत का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। चिड़ियाघर के जस्ट बगल में कई सारे प्लेन जो क्रैश होते होते बच जाते हैं। नेक्स्ट जानकारी इसमें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस रिपोर्ट 2022, यानी कि एनएफएचएस रिपोर्ट जो भी 5वां रिपोर्ट आया है स्टूडेंट उससे, यह आपके मेंस के एग्जाम से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मेरी जो क्लास स्टार्ट होगी मेंस के लिए, उसमें मैं आप सबको
इस टॉपिक बताऊंगा, उसमें एक टॉपिक यह भी हमारा डिस्कशन है और हमारा पूरा प्रिपरेशन हो गया। बहुत जल्द आपको मंडे से या कल से मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शौचालय की सुविधा देश भर में सबसे कम है। 62% लोगों के पास ही शौचालय है, यानी कि राज्य के अंदर अभी भी बिहार में 38% पॉपुलेशन ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टॉयलेट की सुविधा ही नहीं है, वहां पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बताओ। और आपको पता होगा कि देश में प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसको स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं। उस मिशन के अंतर्गत देश भर में लगातार शौचालय का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार लीडिंग स्टेट है, सर्वाधिक शौचालय का निर्माण होता है और सरकार शौचालय निर्माण के लिए अपने स्तर से 12,000 रुपये का मदद भी करती है। उसके बावजूद बिहार के अंदर का जो रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, वह रिपोर्ट दर्शा रहा है कि बिहार में अभी भी 38% पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास कोई भी शौचालय किसी भी प्रकार का टॉयलेट नहीं है, वो सब खुले में शौच कर रहे हैं। और इसी फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया स्टूडेंट कि बिहार में लगभग स्टूडेंट बिहार के अंदर लगभग 52% पॉपुलेशन जो है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही बीपीएल कैटेगरी में आती है। तो यह बड़ा ही दुखद और बड़ा ही ऐसा खबर है जो इस बात को हमें बताता है कि बिहार में आज भी अगर देखें विकास की स्थिति तो संतोषजनक नहीं है और काफी काम करने की आवश्यकता है। एक बड़ा राज्य होने के कारण जाहिर सी बात है इस तरह की कई सारी चीजें हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत अधिक है बिहार का। अभी भी अगर सही दृष्टिकोण से काम किया जाए तो काफी ग्रोथ हो सकता है, काफी सुधार हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में सबसे अधिक बच्चों का जन्म दरभंगा जिले में हुआ है, वहीं राज्य में सबसे अधिक मौतें पटना में हुई है। अभी ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, बेसिकली नागरिक का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और इस सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है कि कहाँ पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं और उस मामले में तो जानकारी रखिएगा। सर्वाधिक जन्म कहाँ हो रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे दरभंगा और सबसे ज्यादा डेथ कहाँ पे हो रहा है तो पटना। नेक्स्ट जानकारी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में प्रसव के पूर्व देखभाल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे गॉट द फर्स्ट रैंक और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। ये बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट है और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट स्टूडेंट क्या जानकारी दी गई है कि मातृत्व अभियान के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का मैटरनल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो चलाया गया स्टूडेंट, उस प्रोग्राम के मामले में प्रसव से पुराने की बच्चे को जन्म देने से पहले जो उनको केयरनेस चाहिए होता है स्टूडेंट माँ को, उस मामले में बिहार गॉट द सेकेंड रैंक। तो बिहार का बड़ा ही संतोषजनक इसमें रिपोर्ट रहा है और ये भी जानकारी में रखिएगा। तो बिहार सेकेंड नंबर पे है, उत्तर प्रदेश थर्ड रैंक पे फर्स्ट रैंक पे और आंध्र प्रदेश गॉट द थर्ड रैंक ऑन दिस इंडेक्स। तो ये बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट है और जब आप मेंस में मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करिएगा तो ये सब चीज वहां पे डाल देना है आपको अपने साइड से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके सॉरी, आज के इतना ही करंट अफेयर्स था। तो ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हमने कवर किया जून मंथ से, है ना, सॉरी मई मंथ से, मई 2022 से। ओके तो अगर आप इस सीरीज में इस सेशन में पहली बार हैं तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, या फिर चैनल पे जाकर और प्लेलिस्ट से जा करके 10-10, 15-15 मिनट का सारे सेशन होगा, 15-20 मिनट का, उसे वहां से देख लीजिए और सुंदर सुंदर सा नोट्स बना लीजिए। 8-8, 10-10 न्यूज तो है, राज्य में कितनी बड़ी घटनाएं घटती है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, तो सभी खबरों को वहां से नोट करिए और जरूर से जरूर आप सभी लोग इन सब चीज को अगर आप एक बार देखना स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर्स को, तो जैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका अच्छा हो चुका है उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स पे भी आपकी बहुत ही बेहतर कमांड हो जाएगी और आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, तो आज इस सेशन में इतना ही। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप लगातार चैनल पे जुड़े रहें और हम आप सबके साथ लगातार इस प्रकार के सेशंस लेकर के आएंगे जो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।